हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इकोसिस्टम। आज हम न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम है क्या? तो ए बायोटिक कम्युनिटी लिव्स इन एन एनवायरनमेंट। एक बायोटिक कम्युनिटी जो है अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं, विच प्रोवाइड्स मटेरियल, एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड अदर लिविंग कंडीशन टू ईट। और एनवायरनमेंट जो है हमारे लिए मटेरियल, एनर्जी रिक्वायरमेंट और अदर लिविंग कंडीशंस को भी वो बनाते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो द बायोटिक कम्युनिटी टुगेदर विद द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर्म्स एन इंटरैक्टिंग सिस्टम, यानी कि द बायोटिक कम्युनिटी together with the physical environment forms an interacting system called ecosystem। ecosystem क्या है कि फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जब बायोटिक कम्युनिटी एक इंटरैक्टिंग सिस्टम फॉर्म करते हैं, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ बायोटिक कम्युनिटी जब एक इंटरैक्टिंग सिस्टम फॉर्म्स करते हैं तो उस सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम। द टर्म इकोसिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर आर्थर टैंसले। यानी इकोसिस्टम जो टर्म है उसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर आर्थर टैंसले। और किसी किसी बुक में सर एजी टैंसले लिखे होंगे। कब किया था? 1935 में। और उन्होंने डिफाइन किया कि एन इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। यानी इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे बायोस्फीयर का। जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल होता है, कोशिका होता है। उसी तरह से हमारे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकोसिस्टम हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का। यानी हमारे बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है कौन? इकोसिस्टम। segment of nature consisting a community of living beings and the physical environment both interacting and exchanging materials between them। यानी कि ये एक ऐसा सेगमेंट है नेचर का जिसमें लिविंग बींग्स जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स को। ठीक है, चाहे वो मटेरियल्स लिविंग थिंग्स के थ्रू हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू हो, दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं और मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। और इन दिस इकोसिस्टम द बायोटिक कम्युनिटीज एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर। और इसमें बायोटिक कम्युनिटी जो है एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ इन्फ्लुएंस, आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। और इस रिलेशनशिप को बोलते हैं होलोसिनोसिस। यानी बायोटिक कम्युनिटी जहाँ रहते हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इस रिलेशनशिप को, यानी इस तरह के इन्फ्लुएंसिंग रिलेशनशिप को हम कहते हैं होलोसिनेसिस। तो इकोसिस्टम हमारा क्या है? इकोसिस्टम बायोस्फीयर का सबसे बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जिसमें फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कोई भी बायोटिक कम्युनिटी अपना मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं और इंटरैक्टिंग करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की। तो हमने जाना कि इकोसिस्टम क्या है, अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को देखते हैं। तो इकोसिस्टम को बेसिकली हम दो टाइप्स में करते हैं। इकोसिस्टम का दो टाइप्स होता है, एक नेचुरल और एक होता है मैन मेड। यानी एन इकोसिस्टम में भी नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल जैसे लेक, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। और मैन मेड में एक्वेरिया, क्रॉपलैंड, अब ये टेम्प्रोरी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। आगे लेक्चर में हम ये देखेंगे और डिटेल में। एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो है उन्हें फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं एक्वाटिक में और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। एक्वाटिक मतलब कि वाटर में, वैसा इकोसिस्टम जो वाटर में होगा उसे हम एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलेंगे। और वैसा इकोसिस्टम जो लैंड सरफेस पे होगा, यानी जमीन पे होगा, तो वो हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहेंगे, जैसे ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया। द एक्वाटिक इकोसिस्टम कैन बी आइदर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। एक्वाटिक इकोसिस्टम को फिर हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे फ्रेश वाटर में और सॉल्ट वाटर में। फ्रेश वाटर मीन्स पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स। फ्रेश और सॉल्ट वाटर मीन्स मरीन, एस्चुरीज, ओशियन, सीज। एन इकोसिस्टम में बी अ स्मॉल और ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर।
यानी एक इकोसिस्टम जो है वो छोटा हो भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग वेरी हो सकता है, वेरी कर सकता है। अब देखिए इकोसिस्टम, जैसे हमने पहले जाना कि नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को हम मैन मेड भी बोल सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक भी बोल सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। और नेचुरल इकोसिस्टम को फिर फर्दर क्लासिफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे टेरेस्ट्रियल में एंड एक्वाटिक में। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट आएंगे, ग्रासलैंड आएंगे और डेजर्ट इकोसिस्टम आएंगे। एक्वाटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर होगा और मरीन होगा। फ्रेश वाटर फिर फर्दर दो तरह से क्लासिफाई हुए हैं, टू टाइप से हुआ, एक लैंटिक इकोसिस्टम एंड लोटिक इकोसिस्टम। लैंटिक इकोसिस्टम मीन्स स्टैंडिंग वाटर, यानी वैसा एक्वाटिक इकोसिस्टम जिसमें वाटर स्टैंडिंग होते हैं, जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, डीच हो गया, स्वैम्प हो गया। लोटिक इकोसिस्टम मतलब रनिंग वाटर, जो कि रनिंग में है, जो रन है, जैसे रिवर हो गया, स्प्रिंग हो गया एंड स्ट्रीम हो गया। तो ये, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आएंगे मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम, जैसे अर्बन, इंडस्ट्रियल, लेबोरेटरी, एक्वेरियम, ये सारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होंगे। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। तो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम में टू टाइप्स के कंपोनेंट्स होंगे, एक हो गए बायोटिक एंड एबायोटिक। जैसा हमने पहले वाले लेक्चर्स में देखा था कि एनवायरनमेंट जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। सेम उसी तरह इकोसिस्टम के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स लिविंग, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे बायोटिक कंपोनेंट होंगे। एबायोटिक में होंगे नॉन लिविंग। द बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स। जितने टाइप्स के लिविंग बींग्स है सारे बायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड हैं। दे आर ऑफन डिस्टिंग्विश इनटू ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक्स। अब एक टर्म्स आता है ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे प्लांट्स, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो इसे ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और हेटरोट्रॉप्स मतलब कि जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी हेटरोट्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स, जैसे कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स पाएंगे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, डिकम्पोजर, कंज्यूमर एक कैटेगरी होगा इसका। हेटरोट्रॉप्स में दो कैटेगरी होगा, एक होगा कंज्यूमर और एक है डिकम्पोजर। डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू फूड एंड अदर रिलेशंस। Food is synthesized from inorganic raw materials by the autotrophs only, therefore autotrophs are called producers. अब autotrophs को हम producers बोलते हैं, यानी producers किसे कहते हैं? autotrophs को ही producers कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं by the help of sunlight। और कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सॉरी कि इसमें थोड़ा मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बोल रहा हूँ, आप इसे समझ आइएगा कि ये फोटोसिंथेसिस है। यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं कौन? ऑटोट्रॉप्स। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर्स, क्योंकि अपना फूड ये खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वाई दे कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। इसके बाद हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे।